हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 से संबंधित प्रमेय और फिर उन प्रमेय से संबंधित उदाहरणों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं वो सब अगर आप नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले उन्हें देख लीजिए जिससे कि आगे की चीज़ें आप आसानी से समझ सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज से संबंधित जो हमारा प्रमेय है उसके स्टेटमेंट में बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसी स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं जो कि यहाँ पर समरूप बोला है कि दोनों जो त्रिभुज हैं ये समरूप हैं। ये हमारा मान लेते हैं पहला त्रिभुज हो गया। इसी प्रकार से एक त्रिभुज और बना लेंगे, ये दूसरा त्रिभुज हो गया। इन त्रिभुजों का यहाँ पर कुछ नाम मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम त्रिभुजों का नाम लिखें तो ये पहला त्रिभुज हो गया जिसका नाम ABC मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ये शीर्ष A हो गया, दूसरा शीर्ष B और तीसरा शीर्ष ये C हो गया। दूसरे त्रिभुज को हम PQR मान लेते हैं तो ये शीर्ष P हो गया, दूसरा शीर्ष Q और तीसरा शीर्ष यहाँ पर R हो गया। पहला त्रिभुज का नाम ABC और दूसरे का नाम PQR है। अब हमारे क्वेश्चन के यहाँ पर हमारे थ्योरम के जो स्टेटमेंट में बोला उनको यहाँ पर हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले हम हेडिंग लिख देंगे कि दिया है, यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि जो दोनों त्रिभुज हैं ये दोनों समरूप हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है उसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो अगला हेडिंग यहाँ पे लिख देंगे कि सिद्ध करना है। ये हमें सिद्ध करना था कि इन दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर दोनों के क्षेत्रफलों को हम प्रदर्शित करें तो यहाँ पे लिख देंगे हम AR का मतलब यहाँ पर एरिया होगा। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा AR ABC और उसके बाद दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है तो ये हो जाएगा बटे AR। दूसरा त्रिभुज PQR, यहाँ दोनों के क्षेत्रफलों का ये अनुपात हो गया। हमें सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अगर हम संगत भुजाओं की बात करें तो यहाँ पर AB के संगत PQ होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AB बटे PQ इनके अनुपात का वर्ग बोला है तो यहाँ पर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अगर दूसरी संगत भुजा को हम लिखें तो यहाँ पर BC के संगत QR होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि बराबर BC बटे QR, इसका भी यहाँ पर हम स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद बराबर अगर तीसरे संगत भुजा की बात करें तो यहाँ पर CA के संगत RP होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगली अगर भुजा लिखें तो ये हो जाएगा CA बटे RP, स्क्वायर है इनके अनुपात का वर्ग है तो यहाँ पर लिख देंगे इसका स्क्वायर। यानी कि हमें दिखाना है कि इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब आइए इसकी उत्पत्ति यहाँ पर हम देख लेते हैं, यानी कि इसका प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दोनों त्रिभुज समरूप दिए हैं उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमारे क्वेश्चन में हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट में दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम कि दिया है, यानी कि ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसके लिए हम पढ़ें कि उनके सभी संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कोण A बराबर कोण P। अगर दूसरे कोण की बात करें तो यहाँ पर जो कोण B होगा ये दूसरा शीर्ष है, यहाँ पर दूसरा शीर्ष Q है तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q और तीसरा शीर्ष यहाँ पर हो जाएगा कोण C बराबर कोण R। और साथ ही साथ इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो यहाँ पर लिख देंगे हम तथा अगर संगत भुजाएं यहाँ पर अभी आप लिख ही चुके हैं तो यहाँ पर लिख देंगे AB बटे PQ
बराबर BC बटे QR बराबर CA बटे RP। ये हो गया कि उनके संगत कोण बराबर व संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब आगे हम क्या करते हैं, जिन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है उनको यहाँ पर हम लिख देते हैं। लिख देंगे कि एरिया, ये आगे हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर एरिया ABC त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया त्रिभुज ABC बटे, ये हो जाएगा बटे एरिया त्रिभुज PQR। अब यहाँ पर इन दोनों का हमें क्षेत्रफल लिखना है। तो वैसे आप त्रिभुज के क्षेत्रफल के कई फार्मूले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं उसका हम यहाँ पर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, और अगर उस फार्मूले के बारे में आपको पूरा जानना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको आप क्लिक करके उसका वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर इस फार्मूले का प्रूफ बताया गया है। तो पहले आइए हम इस फार्मूले को जान लेते हैं। जैसे कि मान लें अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक हम त्रिभुज मानते हैं जिसका नाम यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं। जैसे कि मान लें इस त्रिभुज का नाम अगर ABC है तो यहाँ पर लिख देंगे ABC, और यहाँ पर अगर हम कोण एक A जो है इसके सामने की भुजा को स्मॉल a मान लें, कोण B इसके सामने की भुजा को स्मॉल b, और उसके बाद कोण C के सामने की भुजा को स्मॉल c मान लें। तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी कि यहाँ पर जो एरिया होगा त्रिभुज ABC, इसका जो क्षेत्रफल होगा ये होता है हमारा 1/2। किन्हीं दो भुजाओं को हम लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम AB भुजा को लिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा A × B, और उसके बाद जिन दो भुजाओं को हम लेंगे उनके अंतर्गत कोण त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि अगर AB के बीच का कोण हम देखें, इनके अंतर्गत कोण, तो ये कोण C है, इसकी ज्या का मतलब यहाँ पे साइन होता है। जहाँ पर आप पढ़ें कि ज्या का मतलब साइन होता है, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 AB साइन C। इसी टाइप से अगर हम भुजा B व C को लें तो यहाँ पर इनके बीच का कोण A होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन A। उसके बाद अगर हम CA भुजा को लें तो यहाँ पर AC हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा साइन B। अब इसी फार्मूले का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि एरिया त्रिभुज ABC, अब यहाँ पर अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ पर ABC का मान लो हम AB और उसके बाद AC को लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1/2। उसके बाद यहाँ पर जिन दो भुजाओं को ले रहे हैं हम, एक भुजा AB है और दूसरी भुजा AC है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, उसके बाद AB × AC, और साथ में जैसा कि बोले यहाँ पर कि 1/2 जिन दो भुजाओं को लेंगे हम उनका गुणनफल और साथ ही उनके बीच की कोण त्रिज्या। तो यहाँ पर AB और AC को लिए तो उनके बीच का कोण जो है वो A है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा साइन A। आगे बटे ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पर आगे हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो दूसरा जो त्रिभुज है वो PQR है। यहाँ पर भी इनकी हम भुजाओं को लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये कि आप संगत भुजाओं को लें जिससे कि सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पर PQ एक भुजा PQ ले लिए और दूसरी भुजा यहाँ पर RP या फिर PR बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद जो हमारी भुजा हुई ये हो जाएगा यहाँ पर पहली भुजा PQ और दूसरी भुजा यहाँ पर PR लिख लेते हैं। और साथ में बोला गया कि जिन दो भुजाओं को लेंगे उनके अंतर्गत कोण कीजिए। तो यहाँ पर इन दो भुजाओं के अंतर्गत जो कोण होगा वो कोण P होगा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा साइन P। आगे अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आगे इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1/2 से 1/2 कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों समान हैं। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। उसके बाद आगे इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा AB बटे PQ। यहाँ पर इसको हम एक कोष्टक में लिख लेते हैं। उसके बाद इंटू दूसरी जो भुजाएं दी हुई हैं ये हो गया AC बटे PR और इंटू साइन यहाँ पर A और बटे ये आगे हो जाएगा साइन। अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ P कोण P जो था वो
अगर आप ध्यान देंगे तो जो कोण P था वो कोण A के बराबर था, इसलिए यहाँ पर P के जगह पर हम A लिख देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा A। अब आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर एक आप लिखते समय ध्यान देंगे कि संगत भुजाओं को साथ में लेंगे हम, यानी कि AB के संगत PQ था तो यहाँ PQ को लिए, इसी टाइप से अगली भुजाओं को हम लिए। और उसके बाद आगे क्या किए हैं कि sin A को इसे छोड़ दिए, उसके बाद आगे हर में दिया था sin P, तो यहाँ पर जो कोण P था वो A के बराबर था, इसलिए यहाँ पर P के जगह पर A लिख दिए हैं। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि sin A से sin A कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा बराबर बराबर AB बटे PQ, उसके बाद PQ इंटू AC बटे PR। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ से देखें, अगर इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर इसको अगर हम फर्स्ट माने तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 से ये हमारा हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 माने हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा, लिख देंगे समीकरण 1 से। अब अगर हम समीकरण 1 का प्रयोग करें तो वहाँ से लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा, लिख देंगे दोबारा एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR। यहाँ से हमारा हो जाएगा ये AB बटे PQ। उसके बाद दूसरे कोष्टक में अगर हम देखें तो ये AC बटे PR था, और AC या फिर CA बोलें बटे RP जो ये था ये BC बटे QR के भी बराबर है, और उसके बाद AB बटे PQ के भी बराबर है। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम लिख सकते हैं AB बटे PQ, यानी कि ये इसके जगह पे ये हो जाएगा AB बटे PQ। उसके बाद आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो AB बटे PQ यहाँ भी है और AB बटे PQ यहाँ पर भी है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि AB बटे PQ का होल स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर थ्योरम प्रूफ हो जाता है, क्योंकि हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट में बोला था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार से आप अन्य भुजाओं को अगर सिद्ध करना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, लिख देंगे कि अपने जो हमें रिजल्ट मिला है उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिख देंगे अतः एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR, और यहाँ पर दोनों का क्षेत्रफल जो यहाँ पर हमें सिद्ध करना था उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये इसी टाइप से हो जाएगा AB बटे PQ का स्क्वायर। इसको भी हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक इसी टाइप से आप भुजाओं का मान रखते जाइए, ये चेंज होता जाएगा, यानी कि AB बटे PQ ये जो था ये AB बटे PQ BC बटे QR के था, तो यहाँ पर BC बटे QR अगर हम लिखते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा BC बटे QR, इसका स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसी टाइप से इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, तीसरी भुजा का नाम लिखे यानी कि CA बटे RP, तो ये हो जाएगा CA बटे RP, इसका भी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था कि ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर हम सिद्ध कर चुके हैं। अब इससे आगे इस प्रमेय से संबंधित जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको हम सिद्ध कर लेते हैं। ये पहला उदाहरण है जिसमें बोला है कि आकृति 6.43 में रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है, यानी कि जो यहाँ पर आकृति दिया है उसमें रेखाखंड जो यहाँ पर XY है ये त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर बोला है कि ये इसके समांतर है। आगे बोला है कि तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित कर देता है, यानी कि यहाँ पर जो ये रेखा XY है इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देता है। जैसे कि मान ले कि अगर पहले भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर कैपिटल A यहाँ पर स्मॉल a मान लेते हैं तो दूसरे भाग का क्षेत्रफल भी स्मॉल a होगा। आगे बोला है फिर अनुपात AX बटे AB ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि
ए एक्स बटे ए बी क्या होगा। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के हल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे जिन दो, यहाँ पर त्रिभुज में बोला है कि एक्स वाई भुजा ए सी के समांतर है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई समांतर ए सी, और अगर एक्स वाई ए सी के समांतर है तो उस स्थिति में हम थ्योरम पढ़े हैं कि क्लास 9th में, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण के युग्म बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एक्स वाई ए बी के समांतर था और यहाँ पर जो ए बी होगा ये तिर्यक रेखा होगी, इसलिए यहाँ पर ये कोण बराबर, संगत कोण के युग्म बराबर होंगे, यानी कि यहाँ पर बी एक्स वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर बी ए सी के बराबर होगा। इसी टाइप से यहाँ पर जो अगर बी सी को यहाँ पर हम तिर्यक रेखा मान ले तो उस स्थिति में जो यहाँ पर कोण होगा बी वाई एक्स, ये कोण बराबर हो जाएगा कोण बी सी ए के, यानी कि ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब आगे यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसलिए लिख देंगे, इसलिए कोण बी एक्स वाई बराबर कोण बी ए सी। आप चाहें तो और कोई दूसरे कोण को भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कोण हमारे लिए पर्याप्त है, तो यहाँ पर केवल हम लिख देंगे कोण बी एक्स वाई बराबर कोण बी ए सी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्यों बराबर हुए हैं इसका कारण भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम एकांतर कोण, देखिए एकांतर कोण के नियम से ये बराबर हुए हैं। अब आगे हम क्या करते हैं, इन दोनों भुजाओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है, और ये दोनों भुजाएं यहाँ पर हमें केवल तभी प्राप्त होंगी जैसा कि हम पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इन दोनों त्रिभुजों को हम देख लेते हैं, लिख देंगे त्रिभुज, एक छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं फिर एक बड़ा वाला। तो यहाँ पर छोटे वाले त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज बी एक्स वाई, तथा दूसरा त्रिभुज लेते हैं तो यहाँ पर दूसरे त्रिभुज का नाम हो जाएगा बी एक्स वाई, पहले का नाम हो गया, दूसरे का नाम यहाँ लिख देते हैं बी ए सी में। अब इन दोनों कोणों में, दोनों त्रिभुजों में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कोण बराबर हैं। तो इन दोनों अगर हम त्रिभुजों की बात करें, एक हमारा ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया बी एक्स वाई और दूसरा ये बड़ा वाला त्रिभुज होगा। इन दोनों त्रिभुजों में कोण जो बी था ये कॉमन है, यानी कि कोण बी दोनों त्रिभुजों में है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण बी बराबर कोण बी। कारण लिखना चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ कोण, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण है दोनों में, यानी कि दोनों त्रिभुजों में है तो ये बराबर होंगे। दूसरे की अगर हम बात करें तो भी आप देखे हो कि जो यहाँ पर पहले त्रिभुज का कोण एक्स होगा, दूसरे त्रिभुज के कोण ए के बराबर होगा। ये संगत कोण के नियम से यहाँ पर हम पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण एक्स बराबर कोण ए। यहाँ पर लिख देंगे कि सिद्ध हो चुका है, यानी कि यहाँ पर हम पहले ही दिखा चुके हैं कि ये एकांतर कोण है, तो लिख देंगे सिद्ध हो चुका है। अब हम नियम पढ़े हैं त्रिभुज के समरूपता का कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसलिए त्रिभुज एक्स वाई समरूप त्रिभुज। अब देख लेते हैं किसके संगत कौन सा शीर्ष था, तो बी के संगत बी ही था, बी दोनों में कॉमन शीर्ष था तो ये बी हो गया। एक्स के संगत शीर्ष ए था तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स के संगत ए हो गया, और उसके बाद वाई के संगत सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज बी एक्स वाई समरूप त्रिभुज बी ए सी। यहाँ पे जो समरूपता का प्रतिबंध है ये एंगल प्रतिबंध है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल प्रतिबंध। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः ये हो जाएगा, लिख देंगे अतः एरिया। अगर दोनों त्रिभुजों की बात करें तो पहला त्रिभुज हमारा है यहाँ पर बी एक्स वाई, तो लिख देंगे यहाँ पर एरिया बी एक्स वाई बटे ये हो जाएगा बटे एरिया त्रिभुज
BAC। अब ये बराबर यहाँ पर हम लिख देते हैं। हम यहाँ पर उन्हीं दो भुजाओं को लेंगे जिसका मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है या फिर वो जिससे संबंधित हो। तो यहाँ पर पहली भुजा अंश में AX दिया और उसके बाद हर में AB दिया है। तो यहाँ पर जो AB के संगत होगा वो BX होगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि BX बटे BX बोलें या फिर X भी बोल सकते हैं, बटे AB इनके वर्गों का इनके अनुपात का वर्ग हो जाएगा। अब आगे इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर आप चित्र में ध्यान देंगे तो हमारे क्वेश्चन में बोला था कि XY जो समांतर रेखा थी वह त्रिभुजों को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर दी थी। और यहाँ पर हम अगर मान लिए थे कि पहले ये क्षेत्रफल A है, दूसरा क्षेत्रफल भी A है, तो अगर यहाँ पर ऊपर वाले के क्षेत्रफल की हम बात करें तो यानी कि क्षेत्रफल BXY, तो इसका क्षेत्रफल A माने हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा A बटे उसके बाद नीचे यहाँ पर एरिया BAC। और अगर यहाँ पर एरिया BAC की बात करें तो यहाँ पर जो BAC था दो बराबर भागों में बटा था, जिनमें से प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल A और A था। तो यहाँ पर टोटल अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर टोटल क्षेत्रफल ये 2A हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर हम लिख देते हैं जिन भुजाओं के बारे में बोला है, तो ये बटे BX और उसके बाद बटे AB स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर A से A कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर इस साइड से हम स्क्वायर हटाएं तो दूसरी तरफ ये आएगा अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं BX बटे AB बराबर 1/√2। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन में हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमें जो मान ज्ञात करना था वो AX बटे AB का मान ज्ञात करना था। और अगर आप चित्र में ध्यान दें तो AX हमें कैसे प्राप्त होगा, अगर हम पूरा AB जो भुजा हमारी है AB में से हम XB को घटा देते हैं तो उस स्थिति में केवल AX बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि AB में से XB को घटा देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम अंतरानुपात का नियम लगा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अंतरानुपात के नियम से अंतरानुपात के नियम से अगर यहाँ पर अंतरानुपात का नियम लगाएं तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा AB माइनस BX बटे AB बराबर ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हर में से हम अंश को घटाए हैं, तो दूसरी साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में भी हम हर में से अंश को घटा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा √2 माइनस 1 और उसके बाद बटे √2 हो जाएगा। आगे इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB माइनस BX है, यानी कि पूरे AB में से अगर हम BX को घटा देते हैं तो उस स्थिति में केवल AX बचेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा AX और उसके बाद बटे AB हो जाएगा। अगर दूसरे साइड की यहाँ पर हम बात करें तो दूसरे साइड में हमारे है ये √2 माइनस 1 और उसके बाद बटे √2। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो जो हमें यहाँ पर AX बटे AB का मान प्राप्त हुआ है उसके हर में अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण का रूल आप क्लास 9 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब एक पर होता है तो उसी अपरिमेय संख्या से हम अंश और हर में गुणा कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे √2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। और अगर √2 से हम अंश और हर में गुणा करते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा √2 का गुणा जब दोनों पदों में होगा तो √2 का गुणा √2 में हुआ तो ये हो जाएगा 2, उसके बाद माइनस √2 का गुणा 1 में हुआ तो ये हो जाएगा √2 और उसके बाद बटे √2 का गुणा √2 में हुआ तो यहाँ पर हमें 2 प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर है, यानी कि यहाँ पर AX बटे AB का जो हमें मान मिला हुआ 2 माइनस √2/2 होगा। अब हम अगले वीडियो में इस परिमेय से संबंधित जो हमारा एक्सरसाइज दिया हुआ है 6.4 उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर
ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे।